ओके, अब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज आपका क्वेश्चन दिख रहा होगा, बोर्ड पे दिख रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे देखना है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे सब फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है -243 -243 अपॉन 32 पावर है, यहाँ पे पावर है -3/5। -3/5 मैंने बताया था जब पावर माइनस में होता है तो बेस रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहाँ पे पहले रेसिप्रोकल कर देते हैं हम लोग, देखना। तो इसको हम लोग राइट कर सकते हैं 32/243 पावर 3/5, और ये माइनस तो ऐसे ही रहेगा। ओके, ये माइनस चेंज नहीं होगा। 32 को हम लोग अगर एक्सपोनेंट के फॉर्म में राइट करना हो तो क्या राइट कर सकते हैं, जैसे फैक्टराइज करते हो आप लोग, तो 32 को क्या राइट करते हो, 32 को हम लोग राइट करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, 5 टाइम 2 आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखना है, यहाँ पे हो जाएगा 32 को राइट कर सकते हैं 2 पावर 5 अपॉन 243 को राइट कर सकते हैं हम लोग 3 इंटू 3 करके 5 टाइम आएगा, तो 3 पावर 5 इट मीन्स एंड 3 अपॉन पावर 3/5 तो पहले से है। अब देखना है यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको अब इसे हम लोग राइट कर सकते हैं -2/3 होल पावर 5। दोनों का पावर सेम है तो उसको हम लोग सिंगल टाइम राइट कर लेते हैं यहाँ पे। और 3/5 पहले से है तो पावर से पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है, आपको पता ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाइनली हम लोग को मिल जाएगा -2/3 पावर 3। और जब पावर 3 रहेगा तो मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही है। 2 पावर 3 हो तो कितना आ जाएगा 8, और 3 पावर 3 हो तो कितना आ जाएगा 27। -8/27 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या दिया हुआ। ओके, पहले नोट डाउन करना, नोट डाउन कर लो। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ओके, ये क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 5:23/64 और -2/3। तो यहाँ मिक्स फ्रैक्शन में दिया है तो पहले इसको हम लोग चेंज करना पड़ेगा ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन दिया तो पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ओके, तो देखना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज जब करोगे तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 64 5 या 320, 64 5 या 320, और उसमें आपको क्या प्लस कर देना है, 23 को प्लस कर देना है, तो ये आ गया 343/64 पावर -2/3। ओके, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोगों ने चेंज कर लिया है। अब इसके बाद से हम लोग एक्सपोनेंट के ला यूज करेंगे। यहाँ पे 343 को सबसे पहले तो पावर माइनस में दिया है, पहले उसको हम लोग पॉजिटिव फॉर्म में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे 64 रेसिप्रोकल हो जाएगा, 64/343 पावर 2/3। अब इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में चेंज करेंगे तो 64 को हम लोग राइट कर सकते हैं, 64 को हम लोग राइट कर सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4, इट मीन्स 3 टाइम 4 राइट कर सकते हैं। ओके, तो 4 पावर 3/343 को हम लोग राइट कर सकते हैं, 343 को हम लोग राइट कर सकते हैं 9 पावर 3, 9 इंटू 9 इंटू 9 करोगे 3 टाइम तो आ जाएगा 343, ये हो गया 2/3। हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते थे, 64 को हम लोग राइट कर सकते थे 2 पावर 6, और इसको राइट कर सकते थे 3 पावर 6, तब भी सेम आंसर आता। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है, यहाँ अब सिंगल पावर हो जाएगा, ये 4/9 पावर ये 3 मल्टीप्लाई 2/3, तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 4/9 पे पावर 2, 4/9 पावर 2, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इरेज कर दें इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है यहाँ पे क्या दिया हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ देखना है यहाँ पे, 2a पावर -3। ये वाला क्वेश्चन तो मैंने करा दिया था ना आप लोगों को, जब मैं एग्जाम्पल समझा रहा था उसी टाइम मैंने कराया था, फिर से बता देता हूँ। 2a पावर -3 b पावर 2 एंड होल पावर 3। तो अब यहाँ पे क्या करना होता है, मैंने बताया था जब पावर पे पावर होता है तो पावर से पावर में मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे 2 पे कुछ पावर नहीं है तो 1 होगा, 1 3 या 3 पावर हो जाएगा इसका। a पे पावर यहाँ पे -3 या मल्टीप्लाई 3, तो 3 3 जा जाएगा -9। b पे पावर कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, सबके पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा उससे। तो 2 पावर 3 कह सकते हैं, या 2 पावर 3 की वैल्यू होता है 8 पावर -9 b पावर 6, और ये हो जाएगा 8 b पावर 6 अपान a पावर 9। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, सेम नोट डाउन कर लिए, ओके ठीक है। इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड का ही सेकंड देखते हैं हम लोग, ये थोड़ा सा आपको मज़ा आएगा सॉल्व करने में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा मज़ा आता है। देखना है, क्वेश्चन दिया हुआ है a पावर -1 प्लस b पावर -1 अपॉन ab पावर -1, ab होल पावर -1। इजी है, देखना है यहाँ पे। a पावर -1 मैंने बताया जब पावर माइनस में आता है तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी को इसको ऐड कर सकते हैं 1 अपान a प्लस 1 अपान b अपान 1 अपान ab हो जाएगा। अब ये फ्रैक्शन का एडिशन है तो इसको ऐड करेंगे हम लोग, और एडिशन करने के लिए एलसीएम निकालना होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसमें a और b का एलसीएम तो ab ही आएगा। इसमें जब लेटर्स के फॉर्म में आता है तो एलसीएम निकालने की जरूरत है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, b प्लस b 1 जा b, a 1 जा a, और होल अपान है 1 अपान ab। अच्छा, ये इस फ्रैक्शन से इस फ्रैक्शन को डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर इसको डिवाइड के फॉर्म में राइट करते हैं, ओके डिवाइड के फॉर्म में इसको राइट करते हैं। फिर देखना, अब डिवाइड के फॉर्म में राइट करोगे तो ये हो जाएगा b प्लस a अपान 1 अपान ab, सॉरी b प्लस a अपान ab, b प्लस a अपान ab डिवाइड बाई 1 अपान ab। यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे b प्लस a अपान ab, और ये डिवाइड को आपको पता है, डिवाइड को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और मल्टीप्लाई चेंज करना पड़ता है। मल्टीप्लाई चेंज करते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। फिर अब देखना है यहाँ पे ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या मिल गया आपका, a प्लस बी राइट करें चाहे b प्लस ए राइट करें, दोनों सेम चीज होता है। थर्ड क्वेश्चन थर्ड सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन थर्ड देखना है, यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड में दिया है x की पावर -1 पावर y पावर -1। तो मैंने बताया था जब पावर माइनस में होता है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, पावर माइनस में रहेगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 अपान x और ये इंटू 1 अपान y, दोनों पे पावर माइनस में है तो दोनों रेसिप्रोकल हो जाएगा। फिर यहाँ पे x पे पावर -1 तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपान x, यहाँ पे प्लस है तो प्लस रहेगा, यहाँ पे 1 अपान y। अब यहाँ पे ये रेसिप्रोकल हुआ, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई होगा, तो 1 अपान एक्स वाई अपान इसमें एलसीएम, इसमें तो ये फ्रैक्शन का एडिशन है तो इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो x और y का एलसीएम एक्स वाई होगा, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई y से y 1 जा y, और x से करेंगे 1 में तो x 1 जा x। अब देखना है यहाँ पे, अब चाहे तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा मैं अलग स्टेप में बता देता हूँ। यहाँ पे इस वाले फ्रैक्शन से इस वाले फ्रैक्शन को डिवाइड करना है, तो डिवाइड करना तो हम इसको अभी डिवाइड के फॉर्म में राइट कर रहे हैं, 1/xy डिवाइडेड बाई ये y प्लस एक्स अपान एक्स वाई
और फिर जब आपको पता है जब फ्रैक्शन का डिवीजन होता है तो उसको पहले मल्टीप्लाई में चेंज करना पड़ता है, और मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाएगा राइट साइड में जो भी होगा। तो एक्स वाई अपान वाई प्लस एक्स, अब यहाँ पे एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1 अपान एक्स वाई प्लस एक्स राइट करें चाहे एक्स प्लस वाई राइट करें, ये आंसर हो जाएगा। ओके, सेम इसका थर्ड का सेकंड देखते हैं। ओके, इसको नोट डाउन कर लो पहले, फिर थर्ड का सेकंड देखते हैं। देखना यहाँ पे 4 इंटू 10 टू पावर 7 दिया, 4 इंटू 10 टू पावर 7 ब्रैकेट में 6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 5, इनके बीच में कोई सिंबल नहीं तो मल्टीप्लाई ही होगा, और मल्टीप्लाई है तो 4 यहाँ पे 4, इसको हम लोग ब्रैकेट ओपन करके राइट कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10 पे पावर -5 अपॉन 8 इंटू 10 पावर 10। अब देखना यहाँ पे 4 से 8 डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम में, और 2 से 6 डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम में, तो ऊपर बच गया 3 मल्टीप्लाई 10 पे पावर 7 है, और ये 10 पे पावर 7 10 पे पावर -5 मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में पावर को ऐड करते हैं, तो 7 प्लस -5 यानी कि 7 -5 हो जाएगा। ओके, अपॉन नीचे 10 पावर 10। ओके, अब ये हो गया 3 इंटू 10 पावर 2, 7 -5 करेंगे 2 आ जाएगा। अच्छा, ये 10 पे पावर 10 इसको ऊपर ले जाया जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगा, तो ये -10, तो 3 इंटू 10 टू पावर -8, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया ना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो यहाँ पे 3a अपान b पावर -1, ये ज़्यादा इजी है। यहाँ पे पावर माइनस में है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, और रेसिप्रोकल होकर ऊपर ही तो आएगा, तो ये हो जाएगा 3a और b पे पावर 1 तो राइट करने जरूरत ही नहीं है, प्लस यहाँ 2b, और इसको हम लोग राइट कर सकते हैं, या तो 2ba राइट करें चाहे 2ab राइट करें, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में ऑर्डर चेंज कर सकते हैं हम लोग। और इसमें कुछ कम, इसमें देखो 3ab 2ab कितना हो जाएगा 5ab। ओके ठीक है, ये 5 पावर 0 मल्टीप्लाई 4 पावर -1, तो किसी भी नंबर में पावर 0 रहता है तो वैल्यू 1 आता है। 1 इंटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/4 प्लस 8 पावर 1/3, इसको हम लोग राइट कर सकते हैं 2 पावर 8 को राइट कर सकते हैं 2 इंटू 2 3 टाइम, तो 2 पे पावर 3 वो आएगा, और ये 1/3 पहले से है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बच जाएगा 1/4 प्लस 2, तो एलसीएम क्या ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 4, तो यहाँ पे 1 प्लस 8 9/4 इसका आंसर हो जाएगा। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे तो 2:1/4, ठीक है, हो जाएगा ऐसे। नेक्स्ट सारे क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे, इसमें 8/125 पावर -1/3 दिया हुआ है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग राइट कर देंगे, 8 को राइट कर सकते हैं 2 पावर 3, 8 को 2 पावर 3 राइट कर सकते हैं, और 125 को राइट कर सकते हैं 5 पावर 3, ये हो गया पावर -1/3। अब यहाँ पे दोनों पे पावर 3 है, सेम पावर है, तो हो जाएगा 2/5 पे पावर 3, और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा -1/3 में, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पावर माइनस में है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2 पे पावर 1, यानी कि इतना ही आंसर हो जाएगा 5/2। यहाँ पे 0.27 पे पावर -1/3 दिया, 0.27 को हम लोग राइट कर सकते हैं 0.3 मल्टीप्लाई 0.3 3 टाइम, तो 0.3 पे पावर 3 मल्टीप्लाई -1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब देखना यहाँ पे 0.3 को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। फ्रैक्शन चेंज करेंगे
तो 1 डिवाइड बाय डेसिमल है तो हो जाएगा ये 3/10। तो 3/10 पे पावर -1 रेसिप्रोकल हो जाएगा 10/3। 3 3 या 9, 1/3। ठीक है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेना। ठीक है, -1/27 पे पावर -2/3 दिया है, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं हम लोग। 27 माइनस अंदर का माइनस चेंज नहीं वही रहेगा, -27 पे पावर 3/2 हो जाएगा। 3/2 करने से 3/2 करें तो कटेगा नहीं ना, 3/2 कर कटेगा नहीं। इसको हम लोग क्या करते हैं वैसे रहने देते हैं, पहले सॉल्व करते हैं फिर इसको रेसिप्रोकल करेंगे। ठीक है, देखना 1 इसको राइट कर सकते हैं हम लोग -1/3 कर सकते हैं ना, और ये -2/3 पहले से है तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया -1/3 पावर -2। अब रेसिप्रोकल कर लेंगे तो -3 पे पावर 2, यानी कि जब पावर इवन होता है तो पावर इवन रहेगा और अंदर माइनस है तो प्लस में आता है, पॉजिटिव आएगा, और पावर ऑड रहेगा तो निगेटिव आता है। ओके, इसमें देखना यहाँ पे 64 पावर 1/3 है। 64 को हम लोग 64 का फैक्टर्स निकालेंगे तो 64 को ऐड कर सकते हैं 2 पावर 6 तो 64 आता है। या तो हम चाहे तो राइट कर सकते हैं 4 पावर 3 राइट करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो 4 पावर 3 64 को हमने ऐड कर लिया 4 पावर 3 और मल्टीप्लाई में यहाँ पे -2/3 डिवाइड बाई 9 को ऐड कर सकते हैं 3 पावर 2 मल्टीप्लाई -3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 4 पे पावर -2 डिवाइड बाई 3 पावर -3 रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1/4 पावर 2 डिवाइड बाई 1/3 पावर 3 नहीं कटेगा अभी। 1/4 को ऐड कर सकते हैं 1/16 और इसको ऐड कर सकते हैं 1/27। अब ये और इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1/16 मल्टीप्लाई 27/1 तो ये तो हो जाएगा 27/16। इसको मिक्स में चेंज कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ ये हो गया। ओके, और ये क्वेश्चन है सॉल्व करने लायक। देखो यहाँ पे 27 पावर 2n/3 8 पावर -n/6 और मतलब जब पावर जब लेटर्स के फॉर्म में दिया होता है, वेरिएबल्स के फॉर्म में दिया होता है तब थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन देखो इजी है, कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी। देखना यहाँ पे अंकित देख लो, यहाँ पे 27 को ऐड कर सकते हैं हम लोग 3 पावर 3। 27 को 3 पावर 3 ऐड कर सकते हैं ना, और पहले से पावर 2n/3 है मल्टीप्लाई 8 को ऐड कर सकते हैं 2 पावर 3 और पहले से यहाँ पावर -n/6 है। 18 को हम लोग कुछ ऐड कर सकते हैं, नहीं ऐड कर सकते। ठीक है, तो 18 को ऐसे रहने देते हैं। 18 को हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं 2 × 2 × 3 2 टाइम रहेगा ना, 3 2 टाइम रहेगा, पावर -n/2। ठीक है, नहीं कटेगा। अब यहाँ पे कट करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 6 कैंसिल होगा 2 टाइम में। ठीक है, तो अब देखो इसको, ये जो पावर है ये सबके लिए सेम है, सबके लिए रहेगा, जिसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। पहले इसको ऐड करते हैं 3 पावर 2n
मल्टीप्लाई 2 पावर माइनस एन अपान 2, सही है। अब देखो इसमें सबको अलग अलग राइट किया जाएगा, सेपरेट। 2 पे पावर यहाँ पे हो जाएगा माइनस एन अपान 2। अच्छा 3 पे पावर, अच्छा 3 इंटू 3, इसको 3 2 टाइम है, इसको राइट कर सकते हैं 3 पावर 2 और मल्टीप्लाई माइनस एन अपान 2, ठीक है। अब ये कट जाएगा, अच्छा 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 पावर माइनस एन अपान 2, 2 पावर माइनस एन अपान 2 सेम है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बच गया देखो, 3 पावर 2n और नीचे बचा है 3 पावर माइनस n। पावर माइनस में तो क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे ऊपर आ जाएगा और ये प्लस में आ जाएगा 2n प्लस 2। एक्चुअली ये डिवीजन में है, यहाँ पे डिवीजन में है तो डिवीजन में पावर को माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे तो माइनस, ये माइनस में पहले से है तो माइनस n आएगा, फिर फाइनली वही चीज़ आएगा 3 पे पावर 2n प्लस n, इट मीन्स 3 पे पावर कितना हो जाएगा 3n, 3 पावर 3n, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके नोट इट डाउन। चलो क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लो, एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। क्वेश्चन 7 में ये इजी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन देखो फिर से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो पहले दिया है 5 इन ब्रैकेट 25 पावर n प्लस 1, तो 25 को हम लोग पावर के फॉर्म में चेंज कर देंगे। पहले 25 को हम लोग राइट कर सकते हैं 5 पावर 2, 25 कैन बी रिटर्न एज 5 पावर 2, ठीक है। 25 को 5 पावर 2 राइट कर सकते हैं, माइनस ये 25 को 25 ही रहने देंगे, यहाँ पे 5 पे पावर 2n पहले से है, ओके 5 पावर 2n, ओके। नीचे देखना यहाँ पे 5 इंटू ये जो पावर दिया है 5 पे पावर 2n प्लस 3, तो इसमें जैसे आप लोग पढ़े हो a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n इक्वल होता है a पावर m प्लस n। तो इसका मतलब अगर ऐसे दिया हो a पावर m प्लस n, तो इसको हम लोग सेपरेट करके राइट कर सकते हैं ना, a पे पावर m प्लस मल्टीप्लाई a पावर n, वैसे इसको भी राइट कर देते हैं, ठीक है। इसको सेपरेट फॉर्म में राइट कर सकते हैं, तो ऐसे हम लोग इसको भी सेपरेट करके राइट करेंगे। तो यहाँ पे 5 पावर 2n मल्टीप्लाई 5 पावर 3, मल्टीप्लाई पावर पे ऐड करना होता है, ठीक है। यहाँ पे 25 को हम लोग राइट कर सकते हैं 5 पावर 2 और ये n प्लस 1, ओके। देखना आगे इसमें क्या करना है। अब यहाँ 5 तो ऐसे ही नोट डाउन करेंगे, यहाँ पे 5 पे पावर ये हो जाएगा 5 पावर 2n, 5 पावर 2n प्लस 2, 5 पावर 2n प्लस 2, पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से n में मल्टीप्लाई करेगा 2n और 2 से 1 भी करना होगा, 2 1 जब 2, माइनस यहाँ 25 इंटू 5 पावर 2n अपॉन यहाँ पे हो गया 5 इंटू 5 पावर 2n इंटू 5 पावर 3 माइनस यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 पावर 2n प्लस 2। यहाँ कट कर सकते हैं, नहीं कट कर सकते, पता है क्यों? जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो ही कट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे माइनस है प्लस है तो कट नहीं कर सकते, ठीक है, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ पे इसमें भी इसको सेपरेट करके राइट कर देते हैं, 5 इंटू 5 पावर 2n इंटू 5 पावर 2 माइनस 25 को ऐसे रहने देंगे 5 पावर 2n अपॉन इसको नोट डाउन करना है 5 इंटू 5 पावर 2n इंटू 5 पावर 3 माइनस इसको सेपरेट करके राइट कर देते हैं 5 पावर 2n इंटू 5 पावर 2, कितना हो जाएगा? अब कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें, कुछ कॉमन दिख रहा है,
देखना यहाँ 5 पावर 2n, 5 पावर 2n, माइनस के लेफ्ट में भी 5 पावर 2n है, माइनस के राइट में भी 5 पावर 2n है, इसमें भी 5 पावर 2n माइनस के लेफ्ट में और राइट में है, तो 5 पावर 2n कॉमन हो जाएगा। 5 पावर 2n कॉमन हो गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5 पावर 2n कॉमन हो गया तो 5 पावर 2n यहाँ से रिमूव हो जाएगा, बचेगा क्या चीज़, 5 और 5 इंटू 5 पावर 2, ओके, बच जाएगा 5 इंटू 5 पावर 2 माइनस यहाँ पे ये 5 पावर 2n कट जाएगा तो बचेगा 25, ओके। यहाँ देखना इसमें 5 पावर 2n कॉमन हो गया तो 5 पावर 2n कॉमन हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, 5 पावर 2n यहाँ से रिमूव होगा तो 5 इंटू 5 पावर 3 बचेगा, 5 मल्टीप्लाई 5 पावर 3 माइनस इस साइड में 5 पावर 2n ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 5 पावर 2, ये हो जाएगा 5 पावर 2। अब देखना है यहाँ पे 5 पावर 2n 5 पावर 2n सेम है और यहाँ इस ब्रैकेट और इसके बीच में कोई सिंबल नहीं तो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई में रहता है तो हम उसको कट कर सकते हैं, 5 पावर 2n से 5 पावर 2n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, ये देखना है 5 इंटू 5 पावर 2, तो 5 इंटू 5 पावर 2 को हम राइट कर सकते हैं 25 माइनस 25 अपॉन यहाँ 5 इंटू 5 पावर 3 को राइट कर सकते हैं 125 माइनस 25 और इसको सॉल्व कर लेंगे, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 से 5 मल्टीप्लाई करेंगे 125 माइनस 25 अपॉन इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 625 और माइनस 25, ओके। अब माइनस कर देते हैं, यहाँ पे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 100 अपॉन 600, 100 अपॉन 600, तो सिंप्लीफाई कर देंगे आ जाएगा 1/6, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1/6 इसका आंसर हो जाएगा, ओके। अब इसको नोट डाउन कर लो पहले फिर बताता हूँ आगे, ठीक है। ओके स्टेप थोड़ा ज़्यादा हो गए लेकिन फिर भी ओके, नोट डाउन कर लो पहले, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये वाला क्वेश्चन दीजिए, देखना है यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में 8 पावर माइनस 4/3, तो आपको पता है 8 को हम लोग ऐड कर सकते हैं 2 पावर 3, 8 को 2 पावर 3 ऐड कर सकते हैं, पावर से पावर मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ माइनस 4/3 से 3 मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड यहाँ 2 पावर माइनस 2 है तो हम इसको ऐड कर सकते हैं क्या चीज़ 1/2 पावर 2 होगा, 1/2 पावर 2 एंड होल पावर 1/2, फिर यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 2 पावर आ गया -4, 2 पावर -4 डिवाइड बाई 1/4 एंड होल पावर 1/2, तो 2 पावर -4 को हम ऐड कर सकते हैं 1/2 पावर 4, 1/2 पावर 4 डिवाइड बाई 1/4 होल पावर 1/2, अब ये 1/2 पावर 4 है तो कितना आ जाएगा 16, डिवाइड को यहाँ मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो हो जाएगा 4/1, रेसिप्रोकल हो जाएगा एंड होल पावर 1/2 है। अब देखना है 4 से 16 डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4 की पावर आ गया 1/4 पावर 1/2। मैंने बताया था 1/2 जब आता है पावर 1/2 होता है तो इसको हम लोग स्क्वायर रूट के फॉर्म में ऐड कर सकते हैं, ओके, और 1/4 का इसका रूट होगा 1/2, ये इसका आंसर हो जाएगा, ओके। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो पहले, ओके ओके, इसको बता देता हूँ फिर दोनों एक साथ नोट डाउन कर लें, ठीक है। देखना यहाँ पे 27/8 पे पावर 2/3 दिया है, तो 27 को हम लोग ऐड कर सकते हैं 3 पावर 3 और 8 को ऐड कर सकते हैं 2 पावर 3, तो फाइनली मैं ऐड कर दे रहा हूँ 3/2 पावर 3, और पावर से पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है तो मल्टीप्लाई 2/3 माइनस 1/4 पावर -2 है तो इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे, पॉजिटिव हो जाएगा,
प्लस 5 पे पावर 0 है, किसी नंबर पे पावर 0 रहता है तो उसका वैल्यू हो जाता है 1, तो ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3/2 पे पावर 2, 3 पे पावर 2 रहेगा तो कितना हो जाएगा 9, 2 पे पावर 2 रहेगा तो हो जाएगा 4, माइनस 4 पे पावर 2 है तो 16/1 प्लस 1। अब यहाँ पे एलसीएम 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 माइनस एलसीएम तो हाँ एलसीएम 4 हो जाएगा। जब फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो एलसीएम करना पड़ेगा यहाँ पे। अब ये हो जाएगा 16 4 जा 64 प्लस 4 1 जा 4, ठीक है। 9 प्लस 4 प्लस वाले को करेंगे, 9 प्लस 4 हो जाएगा 13 माइनस 64/4, ठीक है। अब माइनस कर दो तो 51/4। अब इसको मिक्स में चेंज कर लेना, आंसर हो जाएगा। ओके डन। अब इसको नोट डाउन कर सकते हो। ओके